नमस्कार। आज हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 4 विषयों की बात करी थी। पहला था उसमें करेंट अफेयर्स, दूसरा बिहार स्पेशल, तीसरा मैथ्स, चौथा साइंस। तो फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखें। 4 विषय को कैसे पढ़ना है, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हमारे पास क्या मटेरियल होना चाहिए। मैंने बहुत डिटेल बात की है, जेन्युइन बात की है। आप मेरे फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। ये सेकेंड पार्ट है। इसमें मैं उन 4 जो नेक्स्ट ट्रेडिशनल विषय हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन 4 विषयों की मैं बात करने वाला हूं कि इन 4 विषयों के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स, 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो संभवतः एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने वाली है, क्या हमारी स्ट्रेटजी हो, क्या अप्रोच हो, क्या पढ़ें, कैसे हम स्कोर बहुत बढ़िया करें। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है, इसीलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, स्मार्टनेस लानी होगी, स्ट्रेटजी बनानी होगी। और जब जो आदरणीय जो अध्यक्ष है बीपीएससी के, अतुल प्रसाद जी, उनका जब आप वीडियो सुनेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सतही ज्ञान से अब काम नहीं चलने वाला है। आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, अच्छे सोर्स को पढ़ें, डीपली पढ़ें, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे आने वाले दिनों में। तो हम 4 विषयों की बात करते हैं। पहला इतिहास को लेते हैं। देखिए, जब आप बीपीएससी सिलेबस को गौर से पढ़ेंगे, इसके गैजेट को पढ़ेंगे, इसके नियमों को पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए, किसी भी विषय को जब आप स्टेट पीसीएस देते हैं तो किसी भी विषय के साथ वहाँ की जो चीज़ें हैं, जैसे हम इतिहास की बात करेंगे तो एक जो अमूमन जो आप इतिहास पढ़ते हैं, साथ में बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो बिहार का इतिहास रहा है, बिहार का एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, आधुनिक इतिहास, तो आपको एक संतुलन स्थापित करना पड़ेगा, एक लिंक स्थापित करना पड़ेगा। आपको जो अमूमन जो भारत का इतिहास आप पढ़ते हैं उसके साथ साथ एक कनेक्टिविटी लानी होगी। तो आप इतिहास के लिए 6 to 12 की एनसीईआरटी है। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की, इस 6 to 12 एनसीईआरटी को पढ़नी ही चाहिए। कृपया आप शॉर्टकट स्ट्रेटजी न बनाएं। जो बच्चे आने वाले दिनों में तैयारी करने वाले हैं उनको मेरी एक गुजारिश है उनसे, या उनको मेरी एक सलाह है छोटी सी, कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें 6 to 12। उसके साथ साथ आप एक विषय अलग अलग सेक्शन के लिए पढ़ सकते हैं, एक एक किताब। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की जो राजीव अहिर की किताब आती है, आधुनिक भारत, उसको आप पढ़ सकते हैं। या बिपिन चंद्रा की किताब आधुनिक भारत आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जो प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा की जो बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, इन स्पेक्ट्रम की किताब, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, आर एस शर्मा की किताब आप पढ़ सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी के साथ ही जो घटना चक्र की जो किताब है, मैं घटना चक्र की जो किताब मैं दिखा देता हूँ, एक किताब जो ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन है। इसी तरह आप हर विषयों का एक पूर्वावलोकन ले सकते हैं। तो इसके सारे पीसीएस आईएएस के सवाल को आप बनाएं, और साथ में जो इसने नोट्स बना के दिया है इसमें, जैसे मान लिया कि 1857 आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जो इसका नोट्स है उसको बहुत गौर से पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक करने की बढ़ जाएगी और आप सिलेक्शन के बहुत करीब आ जाएंगे। तो इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा नहीं भागे। एनसीईआरटी के साथ साथ जिन विषयों की मैंने चर्चा की उसको बार बार पढ़ें, और जितने स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन आए हैं अभी तक, 38वीं से 68वीं तक जो बिहार बीपीएससी ने जो भी सवाल पूछे हैं उसको देखें, और 1990 से 2023 तक के बीच जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके सारे पेपर को देखें, तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी जो है उसके लिए भी आपको भटकना नहीं है। 6 to 12 सिर्फ एनसीईआरटी, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सॉरी। तो आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, नई वाली एनसीईआरटी लाएं, पुराने के चक्कर में मत पढ़ें। और साथ में जब भी आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ें
तो देखिए कि एटलस ज़रूर आपके पास होना चाहिए। एटलस, ये जो हमारे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, कोई भी एटलस, ये अच्छी किताब है। तो आप स्टूडेंट एटलस ज़रूर लाएं मार्केट से, आप गौर से देख लें और उसके साथ पढ़ें। 6 to 12 एनसीईआरटी के अलावा यदि आप ज्योग्राफी में कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं तो एक महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी कंपाइल बुक है, तो ये भी किताब अच्छी है, आप मार्केट से ला सकते हैं, इसको पढ़ें। पहले एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, उसके साथ इस किताब को भी आप पढ़ें, ताकि आपकी जो सफलता है वो बहुत सुनिश्चित हो सफलता, और आप सक्सेस हो। ये हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारी कामना भी है। तो ज्योग्राफी के लिए ये करना है, एटलस के साथ जब भी ज्योग्राफी पढ़े एटलस के साथ पढ़े, और लास्ट में वही इतिहास की तरह आपको जो पूर्वावलोकन है उसको, घटना चक्र के पूर्वावलोकन या कहीं से भी जो आईएएस पीसीएस के सवाल हैं सारे, उसको आपको बहुत ध्यान से लगाना है, बार बार लगाना है, ताकि आप सही कर सके, एग्ज़ाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं उसको आप सही कर सकें। और उसके बाद तीसरे नंबर पे पॉलिटी की चर्चा कर लेते हैं। देखिए पॉलिटी एक ऐसा विषय है जो हर लड़कों को लगता है कि मुझे तो पॉलिटी आती है, हमारी राज्य व्यवस्था जो विषय से संबंधित हमारी जो समझ है अच्छी है, हर लड़के को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ फैक्ट जान जाने से आप किसी भी चीज़ की समझ का दावा नहीं कर सकते। तो उसके लिए है कि आप एक अच्छी समझ बनाएं, और उस जो राज्य व्यवस्था पॉलिटी की किताब है उसमें हम सब जानते हैं कि एक ही गीता है, एक तरह से कह ले लक्ष्मीकांत, कोई और किताब नहीं पढ़नी है, कभी एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी किताब नहीं पढ़नी है, इसको बार बार पढ़ना है। और 38वीं से जो 2022-23 तक जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं उसके सवाल राज्य व्यवस्था से संबंधित लगाना है। आईएएस पीसीएस के जो सवाल आए हैं उसको लगाना है आपको, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो इस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें बार बार। पॉलिटी के लिए आपको भटकने की कतई ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कैसे करेंट अफेयर से चीज़ों को कनेक्ट करना है। बाकी आप राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत और सवाल जो आईएएस पीसीएस के बीपीएससी के सवाल अब तक पूछे गए हैं। और चौथे नंबर पे हम इकोनॉमी को रखते हैं। देखिए इकोनॉमी में 3 तरह के सवाल आते हैं, एक ट्रेडिशनल, एक इकोनॉमी सर्वे। अब इकोनॉमी सर्वे यदि आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, बीपीएससी देने वाले हैं, तो बिहार इकोनॉमी सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी सर्वे भी पढ़नी पड़ेगी आपको। तो बजट इकोनॉमी सर्वे जो ट्रेडिशनल सवाल हैं जो इकोनॉमी के, और साथ में जो करेंट ओरिएंटेड सवाल है, हाल ही में कोई स्कीम आया है या कोई नई चीज़ें आई है, चाहे वो शेयर मार्केट से संबंधित हो, बैंक से संबंधित हो, कोई नई पॉलिसी आई है, तो अक्सर पूछा जाता है। और तो आप इन चीज़ों पे नज़र रखें। आप जो विजन आईएएस 365 इकोनॉमी निकालता है लास्ट में, तो उस 1 साल के विजन आईएएस 365 को पढ़ें। साथ में जो किताब की यदि हम चर्चा कर लें तो आप देखेंगे कि 9th 10th और 11th 12th की जो किताब आती है एनसीईआरटी इकोनॉमी की, उसको भी आप पढ़ लें यदि आपका बेस कमज़ोर है। साथ में एक किताब रमेश सिंह की ले सकते हैं, रमेश सिंह की जो अर्थव्यवस्था हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें उस किताब को ले, उसको बार बार पढ़ें। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाने के साथ साथ खासकर इस विषय के लिए आपको करेंट अफेयर्स पे 1 साल लास्ट के 6-8 महीने के करेंट अफेयर्स पे, इकोनॉमी सर्वे पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। तो मैं एक समरी के तौर पे समराइज कर देता हूँ कि हमने 4 विषयों की बात की, हिस्ट्री की बात की, पॉलिटी की बात की, इकोनॉमी की बात की, ज्योग्राफी की बात की। ये जिस सेकेंड पार्ट में जो मैं बात कर रहा हूँ, और हिस्ट्री के लिए हमने एनसीईआरटी के साथ साथ एक स्पेक्ट्रम की किताब, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, आर एस शर्मा की किताब बताई, लास्ट ईयर के सवाल बताए घटना चक्र पूर्वावलोकन से, और 38वीं बीपीएससी से लेकर जो 68वीं बीपीएससी तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके सारे सवाल आप लगाएं। साथ ही साथ हमने ज्योग्राफी की बात की। ज्योग्राफी में नई एनसीईआरटी 6 to 12 के साथ साथ एक एटलस जो हमने अभी आपको स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस दिखाई थी, इसको साथ रखें। और महेश बर्णवाल की एक समग्र भूगोल साथ में आप ऐड कर सकते हैं। और साथ में जो सवाल है लास्ट ईयर के अब तक जितने सवाल पूछे गए हैं
PCS IAS के उसको लगाएं बार बार, तो आपके सवाल प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी बढ़ेगी। और पॉलिटी के लिए हमने आपको बता ही दिया है कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, फिर लास्ट ईयर के सवाल बनाने हैं। और इकोनॉमी के लिए हमने 3 चीज़ें कही, एक तो आप रमेश सिंह या NCERT रमेश सिंह को पढ़ें, इकोनॉमी सर्वे को पढ़ें, और 365 विजन IAS से आप उन चीज़ों को करें। एक चीज़ और इसी पार्ट में मैं ऐड कर देता हूँ कि जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो आप बिहार के भी हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी को आप इसी के साथ करें। यदि आपने हिस्ट्री NCERT खत्म कर दी, साथ में याद में स्पेक्ट्रम खत्म कर दी, सतीश चंद्रा, आर एस शर्मा जो भी खत्म कर दी, साथ में आप कोई भी एक कंपिलीसन, चाहे KBC नैनो का हो या लुसेंट के जो बिहार इतिहास है उसको आप साथ में ही कर जाए, ताकि जो बिहार ओरिएंटेड, जब आपसे बिहार स्पेशल का सवाल हिस्ट्री से पूछा जाएगा तब बखूबी करने की स्थिति में होंगे। उसी तरह से ज्योग्राफी जब आप कर लें, पारंपरिक जो हमने विषयों की बात की, बुक्स की बात की, उसके साथ साथ जो भी आपके पास बिहार स्पेशल की किताब है वहाँ से ज्योग्राफी पढ़ लें, फिर इकोनॉमी पढ़ लें, फिर पॉलिटी के साथ वहाँ पॉलिटी कर लें, और लास्ट ईयर के सारे सवाल लगा लें। और एक अखबार नियमित पढ़ें। यदि आप BPSC देने वाले हैं तो वहाँ का कोई भी अखबार, हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी, चाहे हिंदुस्तान हो, भास्कर हो, प्रभात खबर हो, प्रभात खबर हो, कोई एक अखबार नियमित पढ़ने की आदत डालें, ताकि बिहार से संबंधित चाहे इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो भी चीज़ें आ रही है एक साल, पिछले 6, 7, 8 महीने का, आप ऐड ऑन करें अपने नोट्स में, ताकि एक रचनात्मकता आप में आए, कुछ अलग दिखे आपकी कॉपी में। वो मेंस में भी काम आएगा। प्री के साथ साथ ये हमारी स्ट्रेटजी पूरी प्रीलिम्स की है। अभी हम इसके बाद एक मेंस की भी स्ट्रेटजी बनाएंगे, चर्चा करेंगे उसकी इसी चैनल पे। तो आप देखेंगे कि आप बखूबी एग्ज़ाम बहुत आसानी से पास करेंगे, और मेंस में भी आप अच्छा करेंगे, इंटरव्यू में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि एक होलिस्टिक तैयारी होनी चाहिए, न कि आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ें, फिर मेंस पढ़ें, फिर इंटरव्यू करें, ऐसा नहीं होता। एक होलिस्टिक अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, एक डायनेमिक अप्रोच बनाना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी लेवल में छूटे ना। तो इस वीडियो को बार बार सुने, नोट्स बना ले जो हमने बात कही है, और अभी एग्ज़ाम है, आपने जो भी चुना है, आपके पास जो भी सोर्स है उसको ना बदलें, उसी को बार बार रिवीजन करें। अच्छी तैयारी होगी आपकी। चैनल को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके साथ आपकी सफलता में सहभागी बन सके। नमस्कार, धन्यवाद।